हाय देयर, मेरा नाम है आयन कोजी और आज मैं आपको मेरी शेडो मैनिपुलेशन के बारे में बताने वाला हूँ। इसके बारे में सिर्फ मैं जानता हूँ, ना हो रिकिता, ना खुशीदा, ना ही राता, सिर्फ मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में बताऊँगा जिसका यूज़ करके मैं किसी भी इंसान को मैनिपुलेट कर सकता हूँ और उसका यूज़ कर सकता हूँ जब मैं चाहूँ तब। मैनिपुलेशन टेक्निक जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, प्लेइंग डम, दिखावा करना कि आप एक नासमझ और कमज़ोर इंसान हो। ये एक अच्छी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके आप सामने वाले को दिखाते हो कि आप उसके लिए कोई ख़तरा नहीं बनने वाले, और इस तरह आप उसकी नज़र में एक बददिमाग इंसान बन जाओगे जिसको कुछ पता ही नहीं चलता। आपको बस दिखावा करना है कि आप पागल हो, आपके पास दिमाग नहीं है। आप ऐसा कई तरीक़ों से कर सकते हो, जैसे कि जानबूझ के कोई गलत हरकत करना या फिर कुछ ऐसी बातें करना जिससे लोगों को लगे कि आप उस पर हद से ज़्यादा भरोसा करते हो। इस तरह आपका टारगेट ये सोचेगा कि आप उसके लिए एक आसान सा शिकार हो। जब कोई इंसान आपको ऐसा करते हुए देखेगा तो वो आपको अंडर एस्टिमेट करेगा और फिर अपने आप को ज़्यादा शातिर समझकर और कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। इस तरह वो आपको एक मौका दे देगा ताकि आप उसको कंट्रोल कर पाओ बिना उसे पता चले। मैंने इस टेक्निक का इस्तेमाल ईबुकी के ऊपर किया था। मैंने दिखाया कि मैं एक नासमझ लड़का हूँ, यह कहकर कि मैं उसके ऊपर भरोसा करता हूँ, और वो मेरी बातों को सच समझने लगी। वो मुझे काम सा लड़का समझ रही थी, जबकि असलियत में मुझे पता था कि वो एक जासूस है। जब ईबुकी मुझे नादान समझने लगी, इसका यूज़ करके मैंने उसके कैमरे को बर्बाद कर दिया। उसको मैनिपुलेट किया ताकि वो की कार्ड को चुरा सके, बिना उसको इसकी भनक भी लगे कि इन सब के पीछे मैं हूँ, कोई और नहीं। गिविंग क्रेडिट्स, जब आप कोई बड़ा काम करते हो या फिर आपने कुछ हासिल किया है तो आप सोचते हो कि क्यों ना मैं सबको दिखाऊं। जब आप ऐसा करते हो तो जाहिर सी बात है कि लोग आपको शाबाशी देंगे या फिर आपको रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन उसी के साथ मिलने वाले अटेंशन की वजह से आप पर कुछ खतरे भी आ सकते हैं। जब आप अपने आप को किसी चीज़ का क्रेडिट देते हो तब जाहिर सी बात है कि लोग आपसे दुश्मनी करेंगे, वो लोग आपसे जलेंगे क्योंकि आपने वो कर दिखाया जो वो नहीं कर सकते। और तो और कुछ लोग तो आपको खतरा मानेंगे क्योंकि आपके पास वो एबिलिटीज़ है जो उनके पास नहीं। इस तरह आप चाहो कि ना चाहो आप कुछ अनचाहे प्रॉब्लम्स को न्योता दोगे। इससे अच्छा कि आप दूसरों के देखने का तरीका बदल दो, अपने आप को मिलने वाला क्रेडिट किसी और को दे दो और अपने आप को नीचा दिखाओ कि तुमने कुछ किया ही नहीं, सब कुछ उसने किया। अपने आप को मिलने वाली सारी अटेंशन उस दूसरे आदमी को दे दो और अपने आप को किसी के भी नज़र में आने से बचाओ। जब मुझे पता चला कि हमारी क्लास जीत चुकी है तब मुझे मिलने वाला क्रेडिट मैंने नहीं लिया। मैंने वो क्रेडिट अपने आप की जगह होरिकिता को दे दिया और उसको सारा अटेंशन और जीत की शाबाशी दे दी। लेकिन इसके पीछे मेरा मकसद था कि कोई भी मेरे बारे में जान ना पाए और जो भी आने वाले खतरे हो वो होरिकिता के सामने आ जाए, ना कि मुझ पर, और मुझ पर कोई भी शक ही ना कर पाए। डिसेप्शन विद इन अ डिसेप्शन, जब लोग किसी जाल को पहचान लेते हैं तो उनको लगता है कि उन्होंने कोई बड़ा तीर मार दिया है और जो उनको मिला है वही सच है। ज़्यादातर लोगों के पास ऐसी एबिलिटी नहीं होती कि वो देख पाए कि एक जाल के पीछे भी दूसरा कोई जाल हो सकता है। इसलिए इस मैनिपुलेशन टेक्निक को काफ़ी ताकतवर माना जाता है। आपको सबसे पहले एक जाल बिछाना है और ऐसा ताकि लोग उसको पहचान पाए, या फिर आप कई सारे जाल बिछा सकते हो और हमारा मकसद होगा कि हम काफ़ी शातिर तरीके से अपने सच को छुपाएं। जब कोई इंसान आपके किए गए धोखे को पहचान लेता है तो उनको लगता है कि उन्होंने सच को पहचान लिया है, लेकिन असलियत में वो हमारे जाल में फंसते जाते हैं क्योंकि आपने एक झूठ के ऊपर एक दूसरा झूठ बना दिया था। और इस टेक्निक का मकसद ये है कि हमारे टारगेट को इतना गुमराह कर देना कि वो समझ ही ना पाए उसने जो खोजा है वो तो एक और धोखा है। इस तरह हम उसके लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन बना देंगे तो वो कभी भी सच का पता ही नहीं लगा पाएगा। मैंने इस टेक्निक का इस्तेमाल काफ़ी बखूबी किया था। मैंने वीआईपी होने का दिखावा करने के लिए अपना फ़ोन कारुइजावा के साथ बदल दिया और उसके बाद फिर से मैंने अपना फ़ोन युकिमुरा के साथ बदल दिया। ऐसा करके मैंने उसे वीआईपी होने का दिखावा करने को कहा और उसी के साथ साथ मैंने कारुइजावा का जो सिम कार्ड था वो मेरे पास रखा। ऐसा करके मैंने एक पॉसिबिलिटी बनाई, अगर कोई इंसान सच को पहचानने के लिए कॉल करता है तो वो इस धोखे को पहचान पाएगा। और ऐसा हुआ भी, लेकिन इस खोज का कोई भी मतलब नहीं था। सबको लगा कि मैं वीआईपी हूँ, जबकि लोग तो असलियत से काफ़ी अनजान थे क्योंकि एक झूठ था। और इस धोखेबाजी को मैंने इस तरह बनाया ताकि लोग इसमें आसानी से फंस जाए। इंटेंशनल सफरिंग, अगर आप किसी भी इंसान को आपके साथ अटैच और पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसको तड़पाना पड़ेगा। आपको उसको इस हद तक तड़पाना पड़ेगा कि उसका दिल और दिमाग दोनों ही हार मान लें। आपको जानबूझकर
आपके शिकार के लिए मुसीबतें खड़ी करनी है, बिना उसको पता लगे कि ये सब आप करवा रहे हो। आप ऐसा एक चाल बिछा के कर सकते हो। आपको दूसरों को उसको तंग करने के लिए भेजना होगा या फिर उसको जख्मी करना होगा। उसके बाद वहाँ जाके आपको दिखावा करना है कि आप उसकी मदद कर रहे हो, दिखाना कि सिर्फ और सिर्फ आप ही उसकी सारी मुसीबतों का हल हो। आप उसके सामने हीरो बन जाओगे और आपका शिकार ये सोचेगा कि आप उसे बचाने वाले हो, जबकि असलियत में आप ही वो होंगे जिसने इन सारी मुसीबतों को खड़ा किया, ताकि वो इंसान आपके साथ इमोशनली बंध जाए, क्योंकि उसके दुखों के टाइम पे आप ही वहाँ पर थे जो उसकी रक्षा कर रहे थे, उसके साथ थे, जिसके ऊपर वो भरोसा कर सकता है। जबकि इन सारी मुसीबतें और ख़राब टाइम के पीछे आप ही थे, ना कोई और आप ही थे जिसने उसे इतना तड़पाया। मैंने इस टेक्निक का इस्तेमाल कारुइजावा पे 2 बार किया था। पहली बार मैंने कुछ लोगों को भेजा ताकि वो उसको परेशान कर सके। उसके बाद मैं वहाँ पर खड़ा हो गया उसकी मदद करने के लिए। और दूसरी बार जब कुछ लोग उसे टॉर्चर कर रहे थे, मैंने इंतज़ार किया जब तक वो दर्द से तड़पी नहीं। वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुँच गई जहाँ पर उसने हार मान ली, और ऐन मौके पे वहाँ पर मैं आ गया और मैं उसकी नज़रों में एक हीरो बन गया, उसको बचाने वाला। और इस तरह उसे मैंने अपने आप पे निर्भर बना दिया और इसके बाद मैंने उसको इमोशनली अटैच कर दिया अपने आप के साथ। इस तरह आप किसी का भी भरोसा जीत सकते हो और उसको मैनिपुलेट करके उसके हीरो बन सकते हो।